स्वयं भावाप्ति प्रभावे तस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक है और उनमें से अपन 41 श्लोक पढ़ चुके। आज हम 42 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने जो 41वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जो अपने आत्म तत्व का निश्चय कर लेता है, अपने आत्मा में अपनापन जिसका हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। हर क्रिया के संदर्भ में समझना, देखता हुआ भी नहीं देखता, हर क्रिया के संदर्भ में समझना। तो ऐसा कैसे होता होगा, ऐसा कैसे होता होगा? तो हमने लोक के दृष्टांतों से भी समझा था कि जो जिस कार्य में तल्लीन हो जाता है, जिसमें उसका अपनापन हो जाता है, फिर बाकी सब काम भले ही वो करता तो है, लेकिन करते हुए भी उनको करता, मतलब उनके प्रति कोई उसको आसक्ति, रुचि, उसमें कोई कर्तापन उसका रहता नहीं। मजबूर कोई काम तो अपन एक रुचि पूर्वक करते हैं और कोई काम अपन मजबूरी में करते हैं। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आप ये बताओ कि अपने घर में कोई शादी होती है ना, विवाह होता है, तो वो जो आते हैं ना, कौन है क्या? किन्नर, किन्नर। तो उसको कितने पैसे देते हो आप? कितने पैसे देते हो? है क्या कह रहे हैं? तो कितने देते, कितने हो, कितने देने चाहिए, कितने देते हो? अजी हम तो 1 रुपया भी नहीं देते, 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। अब वो जो ले जाए सो ले जाए, भाई क्या करेंगे? 5 में नहीं माने, 11 देने पड़े, 11 न माने और ज्यादा देने पड़े, जो बने जो बने। अब 5 आदमी, सब परिवार के रिश्तेदार इकट्ठे, समाज के लोग, तो उनके सामने क्या 15,000 ले जाए, जो भी ले जाए, लेकिन हम देते नहीं, ले जाता है, मतलब वो ले जाता है, हम देते नहीं। क्यों देते नहीं? जेब में से निकाल कर ले जाते हैं। देते तो हम ही हैं, अपने हाथ से ही है, फिर अपने हाथ से देते हुए भी नहीं देते। अपने हाथ से देते हुए भी नहीं देते। अरे देना नहीं चाहते हैं, देना पड़ता है, तो उसको नहीं देते ही कहने वाला है। अपने घर में डकैत आ जाए, हमारे सीने पे पिस्तौल तान दे और बोले कि लाओ जो भी है वो निकाल के दे दो, तो हम अपने गले की चैन निकाल करके लो, ये लो, ये अंगूठी, ये लो, ये पैसे लो, ये लो, ये लो, ये लो, ऐसे दिए, और वो चले गए लेकर। फिर कोई से हम क्या कहते हैं लोगों से कि वो ले गए, या ये बोलते हमने दे दिए। आपने खुद अपने हाथ से चैन निकाल के उसको दी, ले भाई, अंगूठी निकाल के दी, ले भाई, तिजोरी में से रकम निकाल के दी, ले भाई, हमने दी ना।
देता हुआ भी नहीं देता। देता हुआ भी, समझ में आ रही, देता हुआ भी नहीं देता, ऐसा हर चीज का है। तो जिसको आत्मा में अपनापन हुआ है वो आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उपयोग अंदर स्थिर नहीं रहता, बाहर आ जाता है। तो बाहर में जो भी क्रियाएं बनती है वो बनती है, वे उन क्रियाओं को करते हुए भी वह करता नहीं है, क्योंकि उनको करने की रुचि से। कि महाराज ऐसे कैसे होता है, तो और बताते हैं 42वां श्लोक पढ़ते। देखो 42वां श्लोक, किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, तस्मात् वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि न वैति योग परायणः। क्या कैसा किसका क्यों कहा, आदि विकल्पहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतरहीन। बोले योगी ये बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, ये कैसे होता है? तो बता रहे कि योगी अंतरलीन, योगी तो अपने अंतरंग आत्मा में लीन हो जाते हैं और उस आत्मा के संदर्भ में भी ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं कि ये क्या है, ये आत्मा कैसा है, ये आत्मा किसका है, ये क्यों है, ये कहां से आया है, आदि विकल्पों से भी नहीं, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाते हैं। योगी आत्मा में लीन होते हैं तब किसी तरह का कोई विकल्प, प्रारंभिक दशा में तो विकल्प करता है, मैं कौन हूँ, आया कहां से, और मेरा ऊंचा संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं। लेकिन जब ये तो विकल्पात्मक दशा है, तब तक वो आत्मा में लीन नहीं हुआ, वो विचार कर रहा है, आत्मा के बारे में सोच रहा है, लेकिन आत्मा में नहीं रमा। लेकिन जब आत्मा में रम जाता है तब तो ये विकल्प भी खत्म हो जाता है। कैसे विकल्प, मैं कौन हूँ, आया कहां से, और मेरा, अब तो वो सब विचार कर करा के अपने आत्मा में लीन हो गया। और जब लीन हो गया तो किसी भी तरह का कोई विकल्प खड़ा, जब आत्मा के बारे में विकल्प खड़ा नहीं होता तो शरीर के बारे में कैसे होगा? मैं खाऊं, मैं बोलूं, मैं चलूं, ये विकल्प कैसे हो सकते हैं? जब अपने आत्मा के संदर्भ में भी उन्हें ये विकल्प नहीं होता मैं आत्मा का ध्यान करूं, क्या मैं आत्मा का ध्यान करूं, ऐसा भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि ध्यान की अवस्था में तो निर्विकल्प दशा है। कैसी है वो? जय ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच दे जा, कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, आत्मा मेरा ध्येय है, मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे विकल्प भी ध्यान के समय में नहीं उत्पन्न होते, और होते हैं तो वो ध्यान नहीं। हम कहा, हम कैसे, अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो ज्ञानी जीव शुद्ध से भटकते नहीं है, शुद्ध में जाकर लीन ऐसे होते हैं कि फिर उन्हें ये विकल्प भी खड़ा नहीं होता। क्या? किमिदम, संस्कृत से नहीं बताया, संस्कृत से देखो, किमिदम, किम इदम, किम मतलब क्या, इदम मतलब यह क्या है, ना तो आत्मा के बारे में, ना तो शरीर के बारे में, ना तो अन्य किसी के बारे में। आत्मा के बारे में भी ये प्रश्न खड़ा नहीं होता, ये क्या है, कीदृशम, ये कैसा है। 5 प्रश्न है,
पहला किमिदम यह क्या है, कीदृशम ये कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात क्यों है, वह मतलब कहाँ है, इति अविशेषयन इस प्रकार का अविशेषयन, विशेष मतलब भेद और अविशेषयन मतलब भेद न करता हुआ, आत्मा में ऐसे भेद न करता हुआ कौन है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, ऐसे भेद उठाता हुआ नहीं, भेद नहीं उठाता हुआ, स्वदेहम अपि ना वैति, स्वदेहम स्व मतलब अपना, देह मतलब शरीर, अपि मतलब भी, अपने शरीर को भी ना अवैति, ना मतलब नहीं, अवैति मतलब जानता, अपने देह के बारे में भी नहीं जानता, उधर भी उपयोग नहीं लगाता। योगी वो तो योग परायण है, योग परायण होता आत्मा में लीन, आत्मा में लीन योगी तो अपने शरीर के बारे में भी कोई तर्क नहीं करता, तो शरीर के भिन्न जो पदार्थ हैं उनके बारे में कैसे करते, इसका अर्थ पढ़िए आप में से कोई भी, यहाँ से अर्थ पढ़िए। है क्या, कहाँ से पढ़ रहे हैं, भावार्थ पढ़ रहे, एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दो, अन्वयार्थ, अन्वयार्थ। हाँ, योग परायण अर्थात ध्यान में लीन योगी, यह क्या है, 5 प्रश्न, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ, अपने शरीर को भी नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। ये ऐसा कैसे होता होगा, जब बाहर में सर्दी पड़ेगी तो लगेगी नहीं क्या, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी नहीं लगेगी, कोई सर्द आएगा तो पता नहीं चलेगा, चलेगा महेंद्र भाई, जीव है जब तक तो चलेगा ना, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जीव है जब तक तो लगेगा ना, तो तब तक लगेगा ना, उपयोग अगर आत्मा में चला जाए तो नहीं लगेगा, भले इनका संयोग है तो भी नहीं है। क्या आत्मज्ञानी ऐसा कौन होता है, अपन आत्मज्ञानी नहीं है तो लोक ज्ञानी तो है, लौकिक कार्यों के तो ज्ञाता है ना, तो लौकिक कार्यों में जब अपन ऐसे लीन हो जाते हैं ना, तब अपने को भी खबर नहीं पड़ती। देखो, जब व्यापारी दुकान पर हो, सीजन का टाइम हो, लगातार ग्राहक आते हो, फिर भूख नहीं लगती, फिर प्यास नहीं लगती, फिर उसे व्हाट्सएप चेक करूं ऐसा मन नहीं होता, अरे वो तो देख लेंगे क्या है, फालतू की चीजें तो आती है, नहीं देखा तो क्या हो गया, जिसको जरूरी काम होगा वो फोन करेगा, और फ्री होता है तब क्या करता है, फ्री हो तो क्या करता है, मैं मेरी बात बता, 2 लीटर पानी लेके जाता हूँ स्कूल में, है ना, 1-1 लीटर की 2 बोतल, जिस दिन स्कूल में काम होता है 1 ही बोतल खत्म होती है, जिस दिन ज्यादा काम नहीं होता उस दिन 2 भी कम पड़ जाती है, जिस दिन काम नहीं होना ज्यादा
तो उस दिन क्या होता है, हर थोड़ी देर में पानी पी लेते हैं, समय समय पे पानी की याद आ जाती है और पानी खत्म हो जाता है। और जिस दिन काम बहुत हो, काम में लगे रहते, पानी याद ही नहीं आता, और शाम होके घर आ जाते हैं, एक ही बोतल खत्म नहीं होती, ऐसा हो जाता है बहुत। तो क्या हुआ, उस दिन प्यास कम लगी, उस दिन ज्यादा लगी, ऐसा कैसे हुआ है? अपना उपयोग किसी में संलग्न हो जाए ना, फिर अपन भूख प्यास सब भूल जाते हैं, और अपन फ्री हो तो वो सब बातें याद आती। सर्दियों की 14 घंटे की रात कब पूरी हो जाती है पता नहीं चलता, और एक दिन सिर में दर्द हो तो 2 घंटे निकालना भारी पड़ जाए। ये क्या तमाशा है? तो उपयोग जिधर लग जाता है उधर दूसरी तरफ का ध्यान हो। जब हम जाग रहे होते हैं तो मच्छर काटने का अपने को पता चलता है, जब गहरी नींद में होते हैं तो मच्छर काट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो योगी योग निद्रा में रहते हैं। योगी कहाँ रहते हैं? योग निद्रा में, गहरी निद्रा में। कौन सी निद्रा? इस शरीर की निद्रा, मोह निद्रा में नहीं, योग निद्रा मतलब आत्मा में लीन ऐसे तल्लीन होते हैं कि बाहर मच्छर काट जाते हैं, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, उपसर्ग आते हैं और उन्हें पता नहीं। बच्चे होते हैं ना, जब वो टीवी देख रहे हो, उनके मन का कोई काम कर रहे हो, तो उन्हें कुछ नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना टॉयलेट आती है, कुछ नहीं होता। और जैसे टीवी बंद हो गए, उनके मन पसंद का काम बंद हो गए, मम्मी भूख लगी, जल्दी मम्मी प्यास लगी, टॉयलेट जाना है। तुम 2 घंटे से बैठे, जब तुमने न पानी मांगा, न भोजन मांगा, न टॉयलेट गए, कुछ नहीं। और जैसे ये पूरा हुआ तो पंडित टोडरमल जी को 6 महीना माँ ने नमक नहीं डाला, वो पता नहीं चला। 6 महीने तक नमक नहीं डाला भोजन में, तो पता ही नहीं। और एक दिन 6 महीने बाद में भोजन करने बैठे और बोले, माँ आज नमक नहीं डाला। तो बोले, लगता है तेरी सम्यक ज्ञान चंद्रिका आज पूरी हो गई। टीका लिख रहे थे ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो टीका लिखने में ऐसे लीन हो गए, हम भोजन करने बैठते तो धुन धुन तो कोई उधर दिमाग वहां, तो नमक भूल गई एक दिन माँ डालना और उनको पता ही नहीं चला। तो माँ ने सोचा अच्छा ज्यादा धुन में लग रहा है, देखती हूँ कितने दिन पता नहीं लगता है। तो एक दिन तो भूली थी और बाकी दिन उसने जानबूझ के नहीं डाला, तब पता चलता है, और 6 महीने बाद पता चला। समझ गए बात को? तो ऐसे ही महेंद्र जी भैया, शरीर भी रहेगा, आत्मा भी रहेगा, बाहर के संयोग भी रहेंगे, लेकिन हम कहाँ, जहाँ हमारा। तो ऐसे योगियों का उपयोग अपने चैतन्य ध्रुव में चला जाता है और फिर उनका शरीर के प्रति भी ध्यान नहीं जाता है। अब इसका पद्यानुवाद पढ़िए वापस, सब लोगों के पास है पद्यानुवाद। क्या कैसा किसका जो कहा, आदि विकल्प विहीन, अन्य को भी नहीं जानते यहाँ तत्वानुशासन का भी एक श्लोक उद्धृत किया है ना, 172 नंबर का। क्या कह रहे हैं उसमें? तदाच परम एकाग्र बहिर्देशु सत्स्वपि अन्यत्र किंचन भाति स्वमेवात्मनि पश्यत। इसका अर्थ है उस समय, किस समय? आत्मलीनता की दशा में, समाधि काल में, आत्मा में आत्मा को ही देखने वाले योगी को बाह्य में पदार्थ होने पर भी, बाह्य में पदार्थ
होने पर भी परम एकाग्रता के कारण आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी भाषित नहीं होता, अन्य कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, अन्य कुछ भी मालूम पड़ता है, अन्य कुछ भी मालूम पड़ता है, नहीं पड़ता। जो उपयोग हुआ चला, उपयोग हुआ चला गया, नहीं चला। हाँ, अब पढ़िए भावार्थ। कौन पढ़ रहे थे भावार्थ? हाँ जी, और भी थोड़ा सा। हाँ, तो देखो, जिसका उपयोग आत्मा में चला गया ना, असली काम उसने कर लिया, तो बाहर की चीजें उसको कोई परेशान नहीं करती है, और असली काम उसी ने किया है जिसने अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में लगाया। वो मनोज तिवारी के सहजानंद जी है ना, उनके भी इसके ऊपर प्रवचन है, मैं थोड़ा देखता रहता हूँ आजकल इसको, तो उसमें कई अच्छे दृष्टांत दे करके वो बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक सेठ जी थे, वो बम्बई जा रहे थे, अब उस जमाने में, अब आज तो आपको समझ में नहीं आएगा वो उदाहरण, लेकिन थोड़ा सा पुराने में जाना, जब ज्यादा आवागमन के साधन नहीं थे, जितने संचार के साधन नहीं थे, मनोरंजन के साधन नहीं थे, और कोई कहीं जाता था तो उस पर कोई काम वहां से ये ले आना, ऐसा करते थे। तो एक सेठ जी बम्बई जा रहे थे, तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आ गई। एक औरत बोली, सेठ जी आप जा रहे हो ना मुंबई, तो हमारे बेटे के लिए खेलने वाली ट्रेन ले आना। हाँ, दूसरी औरत बोली, आप मेरे बच्चे के लिए खेलने के लिए एक बंदूक ले आना, खिलौना। ऐसे अनेक औरतों ने अनेक बातें कही। सेठ जी कह रहे हाँ हाँ हाँ। फिर एक गरीब औरत आई, उसने कहे ये 2 पैसे दिए, बोले वो एक मिट्टी का खिलौना ले आना मेरे बच्चे के खेलने के लिए। तो सेठ जी बोले तेरा बच्चा जरूर खेलेगा, तेरा बच्चा जरूर खेलेगा, मतलब समझ गए ना क्या? देखो कितनी जल्दी समझा। मतलब बाकी सबने कहा ये ले आना, वो ले आना, वो ले आना, वो ले आना, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं। अब सेठ जी काय को लाने लगे, लेकिन जिसने पैसे दे दिए तो सेठ जी ने कहा तेरा बच्चा जरूर खेलेगा, क्योंकि तेरे पैसे आ गए तो तेरा खिलौना जरूर आएगा। समझ गए ना? क्योंकि हम इतने होशियार है ना, जिसने अपने वो पैसे दे दिए तो उसका तो काम। तो ऐसे ही जिसने अपने उपयोग को अपने में रमा दिया, तो वो तो जीव सुखी होगा ही होगा, उसे कौन रोक सकता है? उसे बाहर की परिस्थितियां कैसे परेशान कर सकती? और जिसने कीमत नहीं चुकाई, अपना उपयोग अपने आत्मा में नहीं रमाया, बाहर ही बाहर में रोकता रहा, तो उसको तो क्या होगा? उसको अपने निजात में सुख की उपलब्धि, भैया मुक्ति होगी कि नहीं होगी? अपन ने बाहर की सब क्रिया की, लेकिन जो असली कीमत चुकानी चाहिए ना आत्मलीनता की, आत्म ध्यान की, वो कीमत नहीं चुकाई। बोलो मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुक्ति कौन चाहेगा? उस किसका बच्चा खेलेगा? जिसने पैसे दिए।
ऐसे मोक्ष सुख का अनुभव कौन करेगा? जो अपने उपयोग को अपने आत्मा में रखा, ये कीमत चुकाएगा। बाकी तो सब जमा ही जमा खर्च है, ऐसा स्वरूप। और जिसको अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा प्रतीति उत्पन्न होती है, फिर उसे ये बाहर की चीजें कैसी लगती है? नाटक की तरह, इंद्रजाल के समान। कैसा लगता है उसको? वो दृष्टांत ध्यान में ना आपको, कि पति पत्नी वैरागी जा रहे थे और पति ने रास्ते में वो एक कुछ सोने की अंगूठी पड़ी थी, तो उसको लगा कि पत्नी देखेगी तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उसने पैर से मिट्टी उसके ऊपर सरका दी, ढक दिया उसको। पत्नी ने देख लिया तो उसने कहा, अजी ये क्या कर रहे हो आप? तो बोले, वो मैं उसको ढक रहा था जरा मिट्टी से। तो बोले, मिट्टी पे क्या मिट्टी डाल रहे हो? तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? समझ रहे? मतलब पत्नी उससे भी ज्यादा वैरागी थी। उसकी नजर में तो सोना और मिट्टी में कोई फर्क ही नहीं है, उसे तो फर्क नजर आ रहा है। उसको लग रहा है कि सोना है, मिट्टी से ढकू। वो कह रही कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्या डाल रहे हैं? ऐसे ही जो आत्मनियमता को प्राप्त होते हैं, आत्मा की श्रद्धा होती है, उन्हें तो सारा जगत, सारे जगत की क्रियाएं, देह और देह के संयोग सब कैसे लगते हैं? इंद्रजाल के समान। कैसे लगते हैं? मिट्टी के ढेले के समान। तो यहाँ मुमुक्षु जीव के लक्षणों की चर्चा चलती है। पहला लक्षण क्या था? सुलभ विषय भी नहीं स्वाद, ये तो याद कर लो। फिर दूसरा, सारा जगत इंद्रजाल के समान लगता है। तीसरा, आत्म लाभ की ही अभिलाषा रहती है। चौथा, अन्य लोग जाए तो पश्चाताप होता है। और पांचवा, एकांतवास की इच्छा रहती है। छठवा, कुछ बोलना पड़े तो थोड़ा सा बोल के भूल जाता है। और सातवां, देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, मतलब आत्महीन रहता। और उसी संदर्भ में आगे यहाँ बात कही आज जो हमने पढ़ी, तो वो तो आत्मा के संदर्भ में भी ये क्या है, कैसा है इत्यादि किसी प्रकार का विकल्प नहीं करता, तो अन्य शरीर और शरीर के अलावा अन्य पदार्थों के संदर्भ में क्या विकल्प करेंगे? तो इस प्रकार निर्विकल्प दशा को प्राप्त ही जीव मुमुक्षु है वास्तव में, और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। आप और हम सब ऐसी मुमुक्षुता उत्पन्न करके अपने अंदर मोक्ष दशा को प्राप्त कर सकती हो, इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और अगला श्लोक पढ़ेंगे अपन कल। अभी ऑनलाइन में दूसरी कक्षा पंडित जय कुमार के साथ चलेगी और अपन यहाँ दिनवाणी करेंगे।